इस वक्त दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक तो वो जिस खबरों के बारे में हमारे देश में खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, और एक वो खबर जिसे हम सोनम वांगचुक कहते हैं, और इसका भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बड़ी खबर नहीं है। जितनी भी खबरें अभी तक हमारे सामने निकल कर आई है, खासकर वो खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई ऐसी ज़्यादा बहस इसको लेकर नहीं है। उन दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। लेकिन पहली खबर, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद का वो पूरा का पूरा केस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है नेट पर। आप जाइए और वहाँ सर्च कीजिए कि बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था। लेकिन सेम कांड इस वक्त बाबरी मस्जिद जैसा फिर हो गया है, और ये पूरी कहानी क्या है जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोनम वांगचुक के ऊपर बात करते हैं। सोनम वांगचुक इस टाइम में 20 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये पूरा मामला है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से जुड़ा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ये वो है जो इस वक्त वो नीट के पेपर सही से नहीं करा सके, जिसकी वजह से नीट का पेपर लीक हुआ, और लीक होने की वजह से 18 से 20 बच्चों की जान चली गई। उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये पूरी कहानी है धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुड़ी हुई। अब कॉकरोच जनता पार्टी जो ये मांग कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के सपोर्ट में सोनम वांगचुक आ गए। हालांकि इनका जो बैकग्राउंड है वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसके पीछे आप जितनी भी आप देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में जितनी जो भी चीज़ है, अब आपको पॉलिटिकल आदमी ये नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये छात्रों के हक हित में, जो बच्चे मारे गए उनके हक हित में ये आ गए, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करें, साथ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करने लगे। जब मांग करते करते बात नहीं बनी, तब जाकर सोनम वांगचुक ने कहा कि अब हम अनशन पर बैठेंगे, और आज उनको अनशन पर बैठे हुए 20 दिन हो गए हैं। जंतर मंतर दिल्ली के अंदर मौजूद है। 20 दिन हो गए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आज भी, आप मेरा यकीन कीजिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर में कहाँ किसकी नाक कटी, कहाँ किसकी कान कटी, कहाँ किसके बाल कटे, कहाँ किसके क्या कटे, बस यही सब चल रहा है। यही सब कुछ हो रहा है मीडिया में बैठ करके। लेकिन सोनम वांगचुक जो 20 दिन से बैठे हैं, उनको लेकर के कोई बहस नहीं हो रही है मीडिया के अंदर में। आप अगर गौर करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में तो आपको पता चलेगा कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट, 3 इडियट्स एक फिल्म बनी थी, उस पूरी फिल्म में इसी को देख करके बनाया गया था सोनम वांगचुक को लेकर के। अब कहानी ये है कि इतने बड़े आदमी, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो जनता के लिए काम कर रहे थे, जो फोर्सेस के लिए काम कर रहे थे, जो भारत के लिए और भारत की ज़मीनों के लिए काम कर रहे थे, उस आदमी को आज अनशन पर बैठे हुए 20 दिन गुजर गए, मगर कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, तो कभी इंडोनेशिया, तो कभी न्यूजीलैंड, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, यानी प्रधानमंत्री लगातार इस वक्त दौरे पर है। उनकी पूरी पार्टी अपना काम कर रही है। जहां पर ज़रूरत पड़ता है वहां पर वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की भी बात करते हैं, और खूब धमाल में वो अपना काम कर रहे हैं। मगर वो आदमी जिसने देश हित में इतना सब कुछ किया, मगर उस आदमी की आवाज़ न सरकार सुन रही है और न इस देश की मीडिया सुन रही है। अब अनशन पर बैठे 20 दिन हो गए। वो लोग जैसे विशाल डडलानी और बहुत सारे ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप अनशन तोड़ दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि आपकी जान चली जाएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना अनशन तोड़ दो। अब कमाल ये है कि वो लोग जो कभी पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के एक भी लफ्ज़ कभी बोला नहीं करते थे, वो भी अब बोलने लगे हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि सोनम वांगचुक खुद भी नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो इन लोगों ने भी सोचा कि जब सोनम वांगचुक नॉन पॉलिटिकल आदमी होकर के ये बोल रहे हैं, तो अब हमें भी बोलना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि सरकार इस वक्त पूरी तरह से खामोश है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं, और धर्मेंद्र प्रधान साहब दावत उड़ा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं और जी रहे हैं। मगर सोनम वांगचुक इस वक्त 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं। उनको ये भरोसा भी नहीं दिया गया कि चलिए ठीक है, हम इस्तीफ़ा करवा देंगे, इस्तीफ़ा हो जाएगा, कुछ तो एटलीस्ट होनी चाहिए जिससे सोनम वांगचुक इन अनशन को तोड़ दे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये थी खबर। अब आइए एक और ख़बर जिसको लेकर मैंने आपको शुरू में बताया है कि राम मंदिर, जी हाँ, राम मंदिर वाली कहानी फिर से वापस हमारी ज़िंदगी में आ गई है। लेकिन ये थोड़ा सा कैजुअल है, मतलब
कल तक भारत में था, अब वो ब्रिटेन में हो गया है। अब ब्रिटेन में ये कैसी कहानी है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाली, ज़रा इसे भी सुन लेते हैं। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कहानी ये आज तक लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 40 साल पुराने राम मंदिर पर मंडराया संकट। इसके बाद नीचे लिखता है, ब्रिटेन के पीटरबरो में ऐतिहासिक राम मंदिर की ज़मीन को कम्पिटिटिव बिडिंग। पूरी खबर है, आप पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो गौरी चौधरी जो कि बताया कि मंदिर को बचाने के लिए 1.4 मिलियन पाउंड की बोली लगी थी, लेकिन मुस्लिम संस्था बोली ज़्यादा होने के कारण ज़मीन उन्हें दे दी गई है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमारा मीडिया इसे ज़रूर कवर कर रहा है, मगर यही मीडिया सोनम वांगचुक को लेकर के कोई खबर अपडेट नहीं दे रहा है। अगर दे भी रहा है तो वो टेक्स्ट रूप से दे रहा है, जिस पर ख़ास लोगों की नज़र ही नहीं पड़ती। पता कैसे चलेगा? मगर फिर भी आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन लोग मीडिया पर अब इस चीज़ को दो नज़रिए से देख रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद हो गई, और एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं गलत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सही हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं ये हुआ, कुछ लोग। लेकिन जो कुछ भी है वो भी देश का मामला है, और ये देश का मामला था। वहाँ मामला कुछ और है और यहाँ मामला कुछ और है। वहाँ पैसों से मामला चल रहा है और यहाँ पैसों से नहीं, बल्कि कुछ अलग तरह से मामला चल रहा है। तो खैर जो कुछ भी है, आप इन दोनों खबरों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मगर लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोचिए कि जिस देश में लोग इतने ज़्यादा परेशान हो, जिस देश में लोग इतने ज़्यादा मुसीबत में हो, उस देश की चौथी स्तंभ कहे जाने वाली देश की बड़ी मीडिया अगर इन तमाम चीज़ों में अगर उलझे रहे तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।